हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजर के बारे में। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studycommerce.net। आपको इस वेबसाइट पर नेट पीजीटी इंसेप्ट से रिलेटेड वेरियस वीडियोस मिल जाएंगे। आप यहां पर इनरोल करके उन सारे वीडियोस को जब चाहें तब देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं एट ₹100। आप इस दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से इस नंबर पे हमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स एंड ट्रांसफरिंग दोज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इज नोन एज। सिमिलर आइटम्स, एक तरीके के आइटम्स को ग्रुप करना, उन्हें उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, जर्नलाइजिंग, लेजर एडजस्टमेंट, पोस्टिंग या फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर आइटम्स और ट्रांसफरिंग देम टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इज नोन एज पोस्टिंग। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसको पहली बार जिन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है वो या तो जर्नल होती हैं या स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। स्पेशल सब्सिडियरी बुक जैसे कि कैश बुक, चाहे तो स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स भी मेंटेन करती है, जर्नल भी मेंटेन करती है। तो उस अकॉर्डिंग जो स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स होंगी या जर्नल होगा उसमें ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जब भी आप जर्नल देखेंगे, जर्नल में हर तरीके के ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे किसी को कैश दिया, किसी से कैश मिला, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बेचा, कोई सेल्स किया, परचेजिंग किया, सब आपको जर्नल या स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स में मिल जाएगा। यानी इन सब में जितनी भी चीज़ें होती हैं या जो ट्रांजैक्शंस है वो एक साथ लिखे जाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, जैसे कि अगर हमारे एक क्रेडिटर है मोहन, अब हमको ये जानना है हमें कितना पैसा ड्यू है, कितना पैसा हमको मोहन को अभी देना है। तो ये जानने के लिए अब आपको जर्नल में अगर आप देखने जाओगे तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि कौन से डे पे कौन सा ट्रांजैक्शन मोहन के साथ हुआ था, कितना पैसा हमने मोहन को कब कब दिया है, उसके बाद कितना पैसा अभी देना बाकी है। इस तरीके से अगर आप जर्नल और स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स में ढूंढने जाएंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इससे उठानी पड़ सकती है। इसलिए इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, सारे लोगों के अकाउंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लेजर के द्वारा। लेजर बनाया जाता है, सबका अपना अलग अलग अकाउंट होता है और जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो उसमें ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम मोहन की बात करें, मोहन हमारे क्रेडिटर हैं, तो जो मोहन का अकाउंट होगा उनके में अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन मोहन से रिलेटेड जर्नल में हुए होंगे, जितनी भी एंट्रीज की गई होंगी वो मोहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो जब भी हमें जानना होगा कि हमारे क्रेडिटर को कितना पैसा अभी हमें देना है, वो आसानी से देखा जा सकता है लेजर के द्वारा। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट की क्या पोजीशन है ये हम जान सकें। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होते हैं उनको एक जगह लेजर में लिख दिया जाता है। इस लेजर के थ्रू हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। लेजर में एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। चार ऑप्शंस हैं, लेजर, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और परचेज बुक। हमें बताना है इनमें से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, लेजर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बार ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल में या स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स में, तो उसे हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम जर्नल में या स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं।
इसीलिए इन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। जर्नल का दूसरा नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम क्या करते हैं, जो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स होते हैं उसमें उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ये कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, लेजर में किया जाता है। तो लेजर अकाउंट को कहा जाता है प्रिंसिपल बुक, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस को अल्टीमेटली उनकी जो जगह होती है वो लेजर में आकर के मिलती है। यानी कि अगर मिस्टर एक्स का अकाउंट है, मिस्टर एक्स से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हैं, ट्रांजैक्शंस एक जगह हमें देखने को मिलते हैं। तो लेजर को प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, ना कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल को या स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स को कहते हैं, जबकि लेजर को हम कहते हैं प्रिंसिपल बुक। यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि जर्नल को या स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं और लेजर को हम प्रिंसिपल बुक कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है और कैश बुक को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। अगर कोई फर्म कैश बुक बनाती है तो जब भी कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगा, कैश ट्रांजैक्शंस होंगे जितने भी, उनको क्या किया जाएगा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो गई। लेकिन कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कैश बुक बनाया जा रहा है तब उस समय उसे लेजर में अलग से कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए हम कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन लेजर आर। लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? 4 ऑप्शन है हमारे, 5, 7, 8, 10। लेजर के प्रोफार्मा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये टी शेप में होता है, इसीलिए इसको कभी कभी टी अकाउंट भी कहा जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसका मतलब है एक पार्ट क्या होगा, डेबिट साइड का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्रेडिट साइड। प्रोफार्मा देख लेते हैं किस तरीके का होगा लेजर का। सबसे पहले डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, जर्नल फोलियो होगा, अमाउंट, और क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कॉलम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जब हम जर्नल बनाते हैं तो वहाँ हम लेजर फोलियो का एक कॉलम बनाते हैं, और जब हम लेजर बनाएंगे तो हम यहाँ जर्नल फोलियो का एक कॉलम बनाते हैं। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमसे पूछा गया था, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। टोटल 8 कॉलम्स होते हैं लेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। 4 ऑप्शन है हमारे, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ओनली नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट है, नॉन पर्सनल अकाउंट है। नॉन पर्सनल फर्दर डिवाइड होता है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में। इन सारे अकाउंट्स के बारे में हमने पहले ही डबल एंट्री सिस्टम में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम 3 नाम ले करके आगे बढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन हो, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो जानना चाहता है कि हर अकाउंट्स की क्या पोजीशन है। इस रीज़न से या इसको जानने के लिए जो अकाउंट्स होते हैं इनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग का मतलब है डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट दोनों को टोटल किया जाता है, और जो साइड शॉर्टेज होता है यानी जहाँ पे कम अमाउंट दिख रहा है वहाँ पर डेबिट का टोटल और क्रेडिट के टोटल के बीच का जो डिफरेंस है वो शॉर्टर साइड पर दिखा दिया जाता है। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो इसे हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, और अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग से फर्म को क्या फ़ायदा होगा, या एक फर्म पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग क्यों करती है? तो पर्सनल अकाउंट की बैलेंसिंग से पता चलता है कि एक फर्म को इंडिविजुअल कस्टमर से कितना पैसा लेना है और अपने क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, ये पर्सनल अकाउंट से पता चलता है। अगर पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि कितना हमें डेटर्स से लेना है,
यानी कि एक फर्म को डेटर्स से कितने अमाउंट लेनी है ये पता चलता है अगर पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, यानी अमाउंट ओइंग फ्रॉम हिम। दूसरी तरफ अगर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब है कि कितना फर्म अभी ओ करता है, यानी कि उसको अपने क्रेडिटर्स को कितना का पेमेंट अभी करना है। तो अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में से जिस साइड भी अमाउंट कम होता है, डिफरेंस अमाउंट को वहाँ पर लिखा जाता है बैलेंस CD करके, यानी बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस BD करके इस अमाउंट को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में शो किया जाता है। जो भी अपोजिट साइड होगा बैलेंस CD का, उसमें बैलेंस BD करके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में डिफरेंस अमाउंट को दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कई तरीके के रियल अकाउंट्स है, कैश, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे क्या हैं, रियल अकाउंट्स हैं। जो कैश होता है या फिर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या होती हैं, रियल अकाउंट होती हैं। तो जिस मेथड से हम पर्सनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं उसी तरीके से कैश अकाउंट और जो अदर एसेट्स अकाउंट हैं उनको भी हम उसी मेथड से क्लोज करते हैं। जब इनको बैलेंस किया जाता है तो याद रखें रियल अकाउंट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ याद रखें नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की जाती है। पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट इन दोनों की बैलेंसिंग की जाती है, जबकि नॉमिनल अकाउंट की कोई भी बैलेंसिंग नहीं की जाती है। नॉमिनल अकाउंट में जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये सारे क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, या स्टॉक का अकाउंट, ये सारे नॉमिनल अकाउंट हैं और इनको बैलेंस नहीं किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट को बनाने का बेसिक पर्पस होता है कि जो फर्म है उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या है ये जानने के लिए। तो इसलिए ये जो अकाउंट्स होते हैं इनको सीधे ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में। जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको ट्रेडिंग या PL अकाउंट में ट्रांसफर करके उनकी क्लोजिंग की जाती है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ हमसे पूछा गया था कौन से अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है, तो ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट होगा, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। सिर्फ इन दोनों को ही बैलेंस किया जाता है जबकि नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ लेजर आर इंफॉर्मेशन ऑफ परचेजेस एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। थर्ड है इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, या फिर ऑल द अबव। अभी हमने देखा जो तीनों तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसमें जितने भी अकाउंट्स आते हैं उन सब को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि परचेज कितना हुआ साल भर में ये जाना जा सके, सेल्स जानी जा सके, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, फर्म की कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज़ है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमको लेजर के द्वारा मिलती है। तो ये एडवांटेज है लेजर बनाने का कि हम आसानी से जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना इनकम हो रहा है, कितनी परचेज हो रही है, कितनी सेल्स है, कितना एक्सपेंस है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ ऑप्शन D करेक्ट होगा, ऑल द अबव। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो आज हमने लेजर में कुछ क्वेश्चंस देखे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।